Hello everyone. So today we are going to initiate with again your same content, that is combination sum number 15th. हमने जहाँ से शुरुआत करनी है तो 15th हमारे पास अब यहाँ पे क्या है. Now please be very careful regarding what I have given there. In sum number 15 आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, how many triangles can be formed by joining vertices of a hexagon. ठीक है, तो आप कितने ट्रायंगल्स फॉर्मुलेट कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग. आपके पास यहाँ पे क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन. तो बेसिकली देखा जाए आपने क्या करना है, आपने वर्टिसेस लेके चलने हैं किसके, हेक्सागन के, और वहाँ से आपने बताना है कि आप अगर हेक्सागन के वर्टिसेस लेके चलते हो कितने ट्रायंगल्स आप बना सकते हो. बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, सोच के देखो. एक हेक्सागन बेसिकली क्या है, आपके पास 6 साइडेड फिगर है, यू नोट इट. ये आपके पास एक 6 साइडेड फिगर है. तो अगर ये 6 साइडेड फिगर है तो ऑब्वियस सी बात है उतनी क्या होगी, वर्टिसेस होगी. तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको कहा गया है हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन. तो हाउ मेनी वर्टिसेस डू वी हैव, 1 2 3 4 5 6. तो जब एक ट्रायंगल बनानी है तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें एट अ टाइम कितने वर्टिसेस की रिक्वायरमेंट होती है, 3. तो अब आपके पास यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे देयर आर 6 वर्टिसेस इन अ हेक्सागन, ओके, and one triangle is formulated by taking any 3 vertices at a time. This is what I can say. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एक हेक्सागन में 6 वर्टिसेस होते हैं एंड अ ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग एनी 3 आउट ऑफ 6 एट अ टाइम. तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ओके, तो जो आपके पास दिस कैन बी डन इन 63 वेज. सिंपल बात. तो अब 63 वे का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, आपको कल मेथड बताया था 3 × 2 × 1, 63 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली 3 के अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया. अब यहाँ पे 6 × 5 × 4, तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना बनेगा, 20. तो 20 सच ट्रायंगल्स यू आर गोइंग टू गेट. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 20 ट्रायंगल्स बन जाएंगे. अगर ये मेरे को पेंटागन दिया होता तो वहाँ पे 5 में से at a time the selection would have been of any of the 3 vertices there in that case. तो आपके पास वहाँ पे क्या था, 5C3 ways would have been your answer. Anyhow, now coming to it, आपके पास यहाँ पे sum number 16th आपको यहाँ पे क्या दिया, पढ़िएगा. how many diagonals are there in a polygon with n side. fine, कितने diagonals हैं आपके पास किसी एक polygon में, ओके, जिसमें n sides हैं. देखिए हम एक ना सिंपल कंसेप्ट लेके चलते हैं, मेरी बात को समझ के चलना पहले, फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे पॉलीगन के ऊपर. मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक 4 साइडेड फिगर है. एक 4 साइडेड फिगर में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने होंगे इंक्लूडिंग साइड एंड डायगोनल, कितने होंगे, 6. 4 साइड, 2 क्या हो गए डायगोनल, तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट. और अगर मैं उन टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट में से साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास काउंटिंग किसकी आएगी, डायगोनल्स की आ जाएगी. वेट एंड वॉच. लुक, मैं एक पेंटागन की बात करता हूं. पेंटागन क्या है, एक 5 साइडेड फिगर है. फाइन. अब अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, नाउ एक पेंटागन है. पेंटागन मेरे पास यहाँ पे क्या है, 5 साइडेड फिगर है. तो इसमें डायगोनल्स कितने हैं, अब डायगोनल्स कितने हैं, आप यहाँ पे वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो. देखो वर्टिसेस कैसे, पहले ये वर्टेक्स यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल आपका ये हो गया, ये एक यहाँ पे डायगोनल ये हो गया, 3rd डायगोनल ये हो गया, 4th डायगोनल आपका ये हो गया, 5th डायगोनल आपका यहाँ पे हो गया. ये तो ऑपोजिट वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे मेरे को क्या मिल जाता है, डायगोनल मिल जाता है. तो ये इसके ऑपोजिट ये भी है, ये भी है, ये है, ये है. तो 5 डायगोनल है वहाँ पे. ओवरऑल लाइन सेगमेंट कितने हैं, ये देख चेक करो, 10 है. 10 में से अगर मैं 5 साइड को माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ऑन द होल. आप सोच के देखो व्हाट आई विल बी गेटिंग. मेरे पास ओवरऑल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट यहाँ पे कितने हैं, व्हाट आर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, 10. नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5. तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए, 5. अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सुनो. अब ये तो मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 10 लाइन सेगमेंट है. मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ना 5 पॉइंट दिए गए. नाउ वेट एंड वॉच, यहाँ से आपका मेन गेम शुरू होता है. मान लो मेरे को यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए. मेरे पास 5 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट में बना सकता हूँ, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन आई जनरेट
when I'm given 5 line segment, sorry, when I'm given 5 point, जब मेरे को 5 पॉइंट दिए गए हैं तो इन 5 पॉइंट से मेरे पास वहां पे कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे? तो एक लाइन सेगमेंट कब बनता है? when I will be making selection of any 2 point, है ना? मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है, what is the number of line segment you are going to get when you are having 5 point with you. तो इन 5 पॉइंट से मेरे को कितने लाइन सेगमेंट मिल सकते हैं? अब अगर मेरे को एक लाइन सेगमेंट चाहिए तो एक लाइन सेगमेंट आपको कब मिलेगा? जब मैं यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करता हूं तो मतलब अब यहाँ पे क्या है, इट विल बी सिलेक्शन ऑफ एनी 2 आउट ऑफ 5C2 वे। अगर मैं 5C2 को सोल्व किया तो क्या आएगा, 2 into 1, यहाँ पे आपके इंच वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 into 4, तो यहाँ पे कितना गया, 20/2, 10 आ गया। वर यू गेटिंग 10 लाइन सेगमेंट हियर और नॉट? सोच के देखो। अच्छा, अगर मेरे को 4 पॉइंट दिए होते हैं, इन 4 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट आएंगे? मेरे को पता है कि 6 आएंगे। ये देखो 1 2 3 4, 5वां ये, 6वां ये। बट अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 4C2। तो अगर मैं 4C2 को सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 into 1, यहाँ पे क्या आएगा 4 into 3, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 6 बन जाएगा। बड़े आराम से समझ के चलना, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, समझ के चलना। देखो मेरे को दिया गया है यहाँ पे एक पॉलीगन, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन विद n साइड। अब जब कोई पॉलीगन में मेरे पास वहां पे n साइड है तो इट मीन उसमें n वर्टिसेस हैं। बात को समझ के चलना। अगर आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड है तो 3 वर्टिसेस हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो वहां पे 4 वर्टिसेस हैं। पेंटागन में 5 साइड है तो वहां पे 5 वर्टिसेस हैं। तो कोई पॉलीगन में अगर n साइड है तो वहां पे n वर्टिसेस होंगे। अब अगर किसी पॉलीगन में मेरे पास यहाँ पे n वर्टिसेस हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड इट विल कंटेन। इसमें टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो लाइन सेगमेंट आएंगे वो कितने आएंगे? साइड्स की बात नहीं कर रहा मैं, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात की थी कि 5 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या आएंगे, 10। 4 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या रहे थे, 6 आ रहे थे। ऐसे ही आपके पास n वर्टिसेस से कितने लाइन सेगमेंट आएंगे? तो लाइन सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एट अ टाइम कोई भी 2 वर्टिसेस को लेके चलना पड़ेगा। तो डेट कैन बी NC2। तो ये मेरे पास अब यहां पे क्या है, दीज आर टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये टोटल लाइन सेगमेंट है। जैसे यहां पे मेरे पास टोटल लाइन सेगमेंट क्या थे, 10 आए थे। वो 10 आपके पास क्या इंक्लूड करे थे, साइड भी और डायगोनल भी। यहां पे कितने थे, 6 में साइड भी थे और डायगोनल भी। ऐसे ही ये लाइन सेगमेंट जो है इसमें मेरे पास क्या है, नाउ दिस इज मेड अप ऑफ साइड एंड डायगोनल। अब NC2 की वैल्यू क्या होती है, n into n minus 1/2। ये मैंने आपको लिखवाया था। अब पॉलीगन के साइड कितनी है, हाउ मेनी साइड्स द पॉलीगन इज हैविंग n साइड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड क्या है, n। डायगोनल की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो डायगोनल यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज नाउ नंबर ऑफ डायगोनल, आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे n इस तरफ चला जाएगा, n वहाँ पे माइनस। तो अगर आप सोल्व करोगे तो डेट विल टर्न आउट इक्वल टू n² - 3n/2। तो जो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे, ठीक है, किसी भी पॉलीगन में। अब समझ के चलना, अगर मेरे को कोई भी पॉलीगन दिए, लुक, अगर मेरे को कोई भी पॉलीगन दिया है, मैं कहता हूँ कि मेरे को उसको डायगोनल निकालनी है, तो उसके डायगोनल्स की जो काउंटिंग होती है वो होती है n into n minus 3/2। इससे पहले आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या एक पॉलीगन है, इसमें साइड क्या होते हैं 3, लेकिन ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। सोच के देखो, अगर मैं n की वैल्यू को यहाँ पे 3 फिल किया तो 3 - 3 यहाँ पे क्या बनेगा, 0। तो आई एम गेटिंग नो डायगोनल देयर ऑल्दो इट इज अ पॉलीगन। तो डायगोनल कहाँ से शुरू होते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या है, 4 है। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 3/2। तो 4 into 1/2 मतलब यहाँ पे 2। तो अगर कोई पॉलीगन ऐसा है जिसमें 4 साइड है तो उसमें 2 डायगोनल होंगे, एंड दैट इज क्लियर। अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो वहाँ पे कितने डायगोनल है आपके पास, वहाँ पे डायगोनल वहाँ पे कितने, 2 हैं। आप इसको इस तरीके से करके चलेंगे। तो दैट इज अ प्रॉपर एंड यू कैन से फाइनल फॉर्मूला। जब भी आपको मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड, यू कैन से जो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं दे आर गिवन बाय n into n minus 3/2। दैट इज द वैल्यू यू विल बी हैविंग विद यू, फाइन। तो दैट इज ऑल अबाउट योर सम नंबर
16। अब चलते हैं यहाँ पे कमिंग टुवर्ड 17th। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन सम नंबर 17, प्लीज चेक इट आउट। 17th में आपको यहाँ पे क्या दिया, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ग्रेट, एक सर्कल दिया गया, इसके ऊपर मेरे को 21 पॉइंट मैंने नॉमिनेट कर दिए। मान लो ये मेरे पास सब यहाँ पे 21 पॉइंट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गई। इन 21 पॉइंट से मैं यहाँ पे कितने कोड्स वहां पे ज्वाइन कर सकता हूँ, हाउ मेनी कोड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल। whenever you want to get a code is basically made up of, ये क्या होता है अगर याद है, कोड क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है, और वो 2 पॉइंट कहां पे होने चाहिए, दे शुड बी ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो कितने पॉइंट है वहां पे, 21। एक कोड बनाने के लिए आई नीड टू सिलेक्ट 2 पॉइंट, एक कोड बनने के लिए मेरे को 2 पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स आपके पास यहाँ पे 21 पॉइंट से कितनी आएंगी, इट विल बी मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ एनी 2 पॉइंट आउट ऑफ 21 एट अ टाइम। तो ये मेरे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 1 यहाँ पे क्या आ गया 21 इंटू 20, तो ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 210, यहाँ पे क्या आ जाएगा 210। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कोड्स आ जाएंगी। तो अपने बात इस बात को माइंड में रख के चलेगा, बट हम सेइंग हियर जो टोटल नंबर ऑफ कोड्स आएंगी ना थ्रू 21 पॉइंट, जो आपके ऐसे 21 पॉइंट है, इनके थ्रू टोटल नंबर ऑफ कोड क्या आएंगी, दैट विल बी लाइक सिलेक्शन ऑफ एनी 2 पॉइंट, ओके, अमंग 21। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं आउट ऑफ 21 एट अ टाइम, एंड देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट इट फाइन। देन आपके पास यहाँ पे जो अगला सम है, सम नंबर 18 हमारे पास यहाँ पे क्या है, अ पॉलीगन इज हैविंग 44 डायगोनल्स। किसी पॉलीगन में 44 डायगोनल दे रखे हैं, तो डायगोनल्स की काउंटिंग दे रखी है 44। गेट नंबर ऑफ साइड, लेट जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या n के इक्वल है। तो अभी आपको बताया था अगर किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड n है तो डायगोनल की काउंटिंग क्या होती है, n इंटू n माइनस 3/2 इक्वल टू 44। कर दो खत्म, इसके बाद तो इसमें कुछ है ही नहीं आपके पास अगर देखा जाए। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 88। तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस यहाँ पे क्या आएगा 88 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसके फैक्टर बना लीजिएगा। ये कितने बनेंगे 11 and 3, तो माइनस 11n प्लस 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू या तो क्या आएगी 11 आएगी या फिर क्या आएगी -3। बट जो आपके पास काउंटिंग है, जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, उनकी काउंटिंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बट आई नीड टू एक्सेप्ट 11 एज माई फाइनल आंसर हेयर। तो मतलब उस पॉलीगन में जो आपके पास वहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी रही होंगी, दे विल बी 11। देन कमिंग टुवर्ड 19th, इन यहाँ पे इफ m parallel lines that intersected by family of n parallel lines, if m parallel lines are intersected by family of n parallel lines, find the number of parallelograms so formed। मान लो मेरे पास ये ना m लाइंस हैं यहाँ पे, 3rd लाइन 4th लाइन 5th लाइन, ऐसे करते 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 मैं यहाँ पे ये m लाइंस हैं, ये mth लाइन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है 1 2 3 4, ये क्या होगी mth लाइन। नाउ दीज आर बीइंग कट बाय n पैरेलल लाइंस, तो इनको ये n पैरेलल लाइंस कट कर रही हैं आगे। ये तो आपने क्या करना है, आपने बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स सो फॉर्म्ड। इस पूरे केस में नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होंगे, लाइक ये L1 L2 L3, ये LM m लाइंस होगी। ये क्या है P1, ये क्या है P2, ये क्या है P3, ये क्या है Pn, ये मेरे पास यहाँ पे nth लाइन होगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, m parallel lines that are intersected by n parallel lines, what is the number of parallelograms so formed। अच्छा सुनो, जब भी एक पैरेललोग्राम बनेगी तो वो कैसे बनेगी, मान लो मैंने यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम का सिलेक्शन कर लिया, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रही है।
तो जब मेरे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन रही है तो मैंने पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या किया है, एक तो मेरे को ये साइड की जरूरत पड़ी है कि ये साइड, तो both of these sides they have been part of these lines। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, आई नीड टू हैव टू साइड्स ऑफ यू कैन से टू लाइन्स फ्रॉम these m lines। I need to have selection of any two lines among these m lines। और अगर मेरे को यहाँ पे ये साइड चाहिए तो ये दोनों साइड आपके पास यहाँ पे कैसे हैं कि it depends upon selection of any two lines out of these n lines। तो पैरेललोग्राम बनेगी कब, जब मेरे पास ये चारों के चारों साइड मेरे पास होंगे, मतलब एक पेयर ये होगा, एक पेयर यहाँ पे ये होगा, तभी आपके पास वहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा ना। ये तो है नहीं कि मेरे को एक पेयर मिल गया तो दूसरा नहीं मिलेगा तो मेरे पास वहाँ पे पैरेललोग्राम बन जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, वन पेयर यहाँ से चाहिए, वन पेयर यहाँ से चाहिए। अभी जो वन पेयर है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी सिलेक्टेड, ये वन पेयर कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी सिलेक्टेड इन MC2 वेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कितनी लाइन है, M लाइन है, एंड आउट ऑफ दिस M एनी टू कैन बी सिलेक्टेड। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, मेरी बात को समझ के चलेगा, मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको लिख के चलता हूँ। देखो जो मेरे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय, ये कैसे फॉर्म होगी, बाय सिलेक्टिंग क्या आएगा, टू लाइन्स फ्रॉम सेट ऑफ M पैरेलल लाइन्स एंड टू लाइन्स फ्रॉम बट सेट ऑफ n पैरेलल लाइन्स, जो आपके पास दूसरा सेट है। अब आपके पास जो अगली बात है यहाँ पे जिसको आपने फोकस करके चलना है वो यहाँ पे क्या है, अब ये जो दो लाइन है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे M पैरेलल लाइन में से सिलेक्ट करनी है, तो दिस सिलेक्शन कैन बी मेड इन, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आप ये लिख सकते हैं टू लाइन्स फ्रॉम सेट ऑफ M पैरेलल लाइन्स, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन MC2 वेज। एंड आगे आपके पास यहां पे क्या है, टू लाइन्स फ्रॉम N पैरेलल लाइन्स दे कैन बी सिलेक्टेड इन NC2 वेज। सिलेक्शन तो मेरे को दोनों पेयर की करनी है ना, ये भी और ये भी, तभी पैरेललोग्राम बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास यहाँ पे कितने हो गए, MC2 इंटू MC2, दिस इज ऑल आई कैन से, MC2 इंटू यहाँ पे क्या, NC2। तो आपको पता है कि MC2 की वैल्यू क्या होती है, MC2 की वैल्यू क्या है, M इंटू M-1.2, NC2 की वैल्यू क्या है, N इंटू N-1.2। तो डेट इज योर आंसर, M इंटू N इंटू M-1 इंटू N-1 अपॉन 4, डेट इज गोइंग टू बी आंसर हियर। ये आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा, एंड डेट इज वेरी नीड टू बी केयरफुल। ओके, इवन वी विल टेक वन एग्जांपल हियर सो दैट आई कैन मेक यू एक्सप्लेन कि यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज देयर आर, एक काम करते हैं, देयर आर टू सेट ऑफ लाइन्स या थ्री सेट ऑफ लाइन्स लेके चल पड़ते हैं। टू में तो कुछ खास बनेगा नहीं आपके पास, वहाँ पे एक ही पैरेललोग्राम बनेगी। मान लीजिए मेरे पास ये थ्री लाइन्स हैं, दीज आर इंटरसेक्टेड बाय थ्री लाइन्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, एक पैरेललोग्राम कैसे बनेगी, सिलेक्टिंग टू लाइन्स आउट ऑफ दिस थ्री, तो 3C2, अगेन सिलेक्टिंग एनी टू लाइन्स आउट ऑफ दिस थ्री, तो ये क्या आएगा 3C2 वे। अब 3C2 का मतलब यहाँ पे क्या था 2 इंटू 1, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 1, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो 9 पैरेललोग्राम्स मेरे हिसाब से यहाँ पे बननी चाहिए। आई शुड बी गेटिंग, अब चेक करें 9 कैसे हैं, 4 तो ये सिंगल ही पड़ी है, 1 2 3 4, पांचवी कौन सी है, ये रही। अब देखो 6 कौन सी है, ये वाली, 7th कौन सी है, ये वाली, 8th कौन सी है, ये वाली, 9th कौन सी है, ये वाली, ये देखो। तो 9 पैरेललोग्राम्स मेरे पास यहाँ पे बन रही हैं। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर।
ओके आप इस तरीके से यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब मेरे को 3 पैरेलल लाइन एक तरफ दे रखी है, 3 पैरेलल लाइन एक तरफ दे रखी है, एंड देन आई एम सेइंग ओके ये जो 3 पैरेलल लाइन है दीज आर बीइंग इंटरसेक्टेड बाय दीज 3 पैरेलल लाइन, तो आपके पास वहाँ पे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, इट विल बी 3c2 into 3c2। तो दैट इज सिंपली अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट वी आर डन इन द प्रीवियस सम। मैं ये बात यहाँ पे बोल सकता हूँ। फाइन, तो दैट इज हाउ नाउ यू नीड टू अकम्प्लिश योर सम नंबर 19th। Now coming across sum number 20th, तो ये 19th का आपके पास बी पार्ट मान लेते हैं, although it was not there, let it be 20th। अब 20th हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। 20th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, there are 10 points in a plane, no 3 of which they are in the same straight line except 4 points which are collinear। बी केयरफुल, आपको 10 पॉइंट दिए गए, देयर इन अ प्लेन। आपको यहां पे ये क्लियरली कह दिया, नो 3 ऑफ विच आर इन अ लाइन, नो 3 पॉइंट आर इन लाइन एक्सेप्ट 4 पॉइंट विच आर कोलिनियर। तो फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस यू विल बी गेटिंग फ्रॉम पेयर ऑफ दीज पॉइंट। मेरे पास यहाँ पे मेरे को 10 पॉइंट दिए गए इन अ प्लेन, मान लो ये मेरे पास 10 पॉइंट है, 1 2 3, ये मेरे पास यहाँ पे रैंडमली 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी मैंने पॉइंट यहाँ पे फिलहाल के लिए मान लिया 6, ये 6 पॉइंट है। तो ये 6 पॉइंट मेरे पास ये हैं और 4 पॉइंट मेरे पास ऐसे हैं जो कि कोलिनियर है, तो ये 10 पॉइंट है। ओके, इनके चारों के सिवाय कोई भी और पॉइंट आपके पास यहाँ पे कोलिनियर नहीं है, मतलब आपके पास नो 3 पॉइंट्स अदर देन दिस 4, इनको छोड़ दो, इसके सिवाय बाकी कोई भी पॉइंट आपके पास वहाँ पे कोलिनियर नहीं है। दिस व्हाट आई एम सेइंग। अब इन सब पॉइंट्स से मेरे पास यहाँ पे कितनी लाइंस जनरेट हो सकती है, मैंने यहाँ पे ये बात करनी है। हाउ मेनी लाइंस कैन बी जनरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑल दिस 10 पॉइंट। तो ये बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट चलना। देखिए हम लोग यहाँ पे जो पहला काम करके चल रहे हैं, वो पहला काम आपके पास यहाँ पे ये है, हम चेक करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए भूल जाऊँ कि ये चारों कोलिनियर हैं। आप ये सोचो कि मैंने क्या किया, मैं 10 के 10 पॉइंट ले लिए। फ्रॉम दीज 10 पॉइंट हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन यू जनरेट? From these 10 point, how many line segment can you generate? That will be 10c2। क्योंकि एक लाइन सेगमेंट या एक लाइन को जनरेट करने के लिए I require 2 point। मैं फिलहाल के लिए ऐसे बात कर सकता हूं। तो what I can say, जो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस हैं, ओके, फॉर्म्ड, ये कैसे आएंगे? By taking 10 point या by selecting 10 point, that is more appropriate, by selecting 10 points taken 2 at a time। तो what are number of lines formed by selecting 10 point taken 2 at a time? That is 10c2। मतलब ये मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, मेरे पास ये सभी लाइन सेगमेंट यहाँ पे जनरेट हो गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इन चारों पॉइंट को ना थोड़ा सा एक स्पेशल आपको अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चारों एक्चुअल में कोलिनियर पॉइंट हैं। देखो, अगर तो मेरे पास ये पॉइंट ऐसे होते तब तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जो लाइन सेगमेंट है वो कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तब तो मेरे पास यहाँ पे 6 लाइन्स बन जाती है, 6 लाइन सेगमेंट बन जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम यहाँ पे। बट यहाँ पे चारों के चारों क्या दिए हैं? कोलिनियर दिए हैं। तो पहली बात तो आप ये सोचो कि आपके पास यहां पर ये जो मैंने यहां पे 10c2 केसेस जनरेट किए हैं, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने यहां पे इन पॉइंट को कोलिनियर नहीं माना। ठीक है, मैंने यहां पे वो 10 के 10 पॉइंट लेके डायरेक्ट यहां पे क्या कर दिया, इसको फॉर्मुलेट कर दिया। अब आपने करना क्या है, अब आप ये देखो कि इन चारों पॉइंट से, अगर मैं इन चारों पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनाना चाहता हूं, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ
lines made by selecting 4 point taken 2 at a time। ये कितने आपके पास आएंगे? अगर मैं इनमें से कोई भी 2 एट अ टाइम लेके चलता हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 4c2 डेट इज इक्वल टू 6। ये 10c2 की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप इसको चेक करके चलोगे तो ये मेरे पास यहाँ पे 45 आएगी। यू कैन चेक इट आउट लेटर ऑन। अब मेरे पास सुनो, इन 45 में ये 6 लाइन सेगमेंट भी आपके पास इंक्लूड होगी, इस बात को समझ के चलना है। लेकिन ये 6 यहाँ पे है ही नहीं। ये 6 यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये चारों तो यहाँ पे कोलिनियर है। तो इन 4 पॉइंट के थ्रू मेरे पास यहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट नहीं मिल रहे। इन 4 पॉइंट से मेरे को 6 लाइन सेगमेंट नहीं मिल रहे, मेरे को इनसे सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट मिल रहा है। तो आपके पास अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आएंगे, जो नंबर ऑफ लाइंस आपके पास आएंगी, वो क्या आएंगी? आप 45 में से पहले इन 6 को बाहर निकालो एंड इनके प्लेस में 1 ऐड करो। ये 1 कौन सा है जो कि आपके पास इन सबको ज्वाइन करके बनेगा? तो व्हाट यू नो आई कैन से, अब मेरे पास ये कितना आ गया? अगर आप 45 में से इसको माइनस करोगे तो ये मेरे पास यहाँ पे ये फिलहाल 41 के आपके पास ऑन द होल आई विल बी गेटिंग 40 वैल्यू देयर। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आपने जो यहाँ पे काम करके चलना है वो कुछ इस तरीके से करके चलना है। आप मेरी बात को फिर बड़े आराम से समझ के चलेगा जो मैं बोल के चल रहा हूँ। समझो यहाँ पे जो मैं बोला है। देखो बच्चे, हमने क्या किया, हमने पहले 10 के 10 पॉइंट को रैंडमली उठा लिया। आप बिल्कुल भूल जाओ कि वहाँ पे उन 10 में से 4 को लीनियर है, मैंने आपको ये कहा। तो 10 पॉइंट में से अगर मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाना चाहता हूँ तो वो मेरे पास कितने बनेंगे? 10c2। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं 10 के 10 पॉइंट ले लिया। अब मैं दोबारा से फिर कहता हूँ कि आप इन 4 पॉइंट के ऊपर फोकस करो। ये 4 पॉइंट आपके पास अगर यहाँ पे कोलिनियर ना होते तो वहाँ पे लाइन सेगमेंट कितने बनने थे? 4c2। तो जो ये मैंने 10 के 10 पॉइंट इकट्ठे लिए, उनमें मेरे पास ये वाले भी जो केस है, ये वाले केस बीच में आ गए। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 10 लाइन सेगमेंट लिए तो उनमें ये 4 भी आपके पास वहाँ पे बीच में आ रहे ना। एनी 2 आउट ऑफ 10 आर टू बी टेकन। तो एनी 2 आउट ऑफ 10 आर टू बी टेकन का मतलब ये इनमें से कोई भी 2 आप लेके चले वहाँ पे, तो मतलब वो 6 के 6 भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो पहले वो 6 के 6 आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पास वहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट नहीं बने, इनके थ्रू तो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहता, ये तो मैंने यहाँ पे कहा कि दीज आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके, मतलब इन पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने बनेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी, तो मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या करता? सोच के चलो। तो पहले तो मैं देखूंगा कि इन 10 के 10 से मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 10c3। 10c3। अब अगर मैं देखूं इन 10c3 ट्रायंगल्स में आपके पास वो ट्रायंगल्स भी आ गई जो इन चारों पॉइंट से बनी है। लेकिन ये चारों के चारों पॉइंट कितने हैं? ये चारों के चारों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। एनी हाउ, उसको बाद में देखेंगे। अब सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे ये 4 पॉइंट इसके बीच में कंसीडर कर लिए, तो उनसे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनी होंगी? दे विल बी लाइक सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 4 एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी 4c3। तो मैंने इसको पहले 10c3 में से इसको क्या करना है? माइनस करना है। अब आपके पास यहाँ पे व्हाट टू बी एडिट, डू दे फॉर्मुलेट एनी ट्रायंगल? नो, क्योंकि पॉइंट ही कोलिनियर है तो देयर विल बी नथिंग टू बी एडिट। हाँ, यहाँ पे मैंने ऐड किया था। यहाँ पे ऐड क्यों किया गया था? क्योंकि मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स कैलकुलेट कर रहा था, वहाँ पे मैं लाइंस कैलकुलेट कर रहा था, तो इनके थ्रू लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन इनसे आपको एक ट्रायंगल नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई 0 इज टू बी एडिट देयर। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड केस की बात करूंगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? दीज आर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग 3 पॉइंट्स एट अ टाइम। ठीक है, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट, ये वाले 4 पॉइंट जो कि कोलिनियर है, टेकन 3 एट अ टाइम। बट आपके पास यहाँ पे ये ऐसी कोई ट्रायंगल बनी नहीं रही, तो इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो, अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये जितने भी ये केस थे आपके पास यहाँ पे, इन सभी पॉइंट से जो नंबर ऑफ ट्रायंगल बने थे, पहले इसको आपने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया। ठीक है, बिकॉज दीज पॉइंट्स दे विल नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड एनी ट्रायंगल। तो इसको पहले सब्ट्रैक्ट करो एंड देन बाद में आपके पास अगर वहाँ पे कोई ट्रायंगल बनती है, अब ट्रायंगल बनने से रही, क्योंकि पॉइंट आपको वहाँ पे क्या दिए हैं? कोलिनियर। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नथिंग इज टू बी एडिट देयर एंड दैट इज द वे यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 10c3 माइनस 4c3, दैट इज योर वैल्यू देयर ऑन द होल। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो दैट इज योर सम नंबर 20। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सम नंबर 21, प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग 21, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड बिट कंसेप्चुअल। अगर मैं यहाँ पे 21 की बात करता हूँ, पहले हम सम नंबर 21 को पढ़ के देखते हैं हम यहाँ पे दिया क्या गया है। 21 देखिए, इन अ प्लेन देयर 37 लाइंस हैं।
किसी प्लेन में, ऑफ विच 13 पास थ्रू पॉइंट ए, 13 लाइंस ऐसी हैं जो कि आपके पास ए पॉइंट के थ्रू पास करती हैं, 13 पास थ्रू ए, 11 पास थ्रू पॉइंट बी, नो 3 लाइंस पास थ्रू 1 पॉइंट, इसके सिवाय ओके कोई भी नो 3 लाइंस पास थ्रू 1 पॉइंट, and then no line passes through A and B, and no 2 lines are parallel. What is the number of point of intersection of lines? अच्छा मेरी बात समझिए यहां पे, पहली बात तो when do we get a point of intersection? When do we get a point of intersection? When two lines will intersect. So a point of intersection is obtained by making selection of two lines at a time. That is one thing very much clear. मतलब अगर आपको यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए तो मेरे को एट अ टाइम 2 लाइंस का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 लाइंस व्हेन इंटरसेक्ट विल प्रोवाइड यू 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे कितनी लाइंस हैं? 37 लाइंस हैं ऑन द होल। पहले हम 37 लाइंस की बात करते हैं डायरेक्ट। तो जो आपके पास यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, फ्रॉम 37 लाइंस, ये क्या होगा? इट विल बी सिलेक्शन ऑफ एनी 2 लाइंस आउट ऑफ 37 टेकन एट अ टाइम। तो ये क्या आएगा? 37C2। ये आ गया। मतलब देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो यहाँ पे बनते हैं, ये 37 लाइन से कितने बनते हैं? 37C2। मेरे को पता कि वो लाइंस कैसी हैं, मैं उस चीज़ में गया ही नहीं, लेकिन अब हम यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करते हैं। समझो, अब जो 13 लाइंस हैं दे पास थ्रू ए, ये देखो, मान लो ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे 13 लाइंस हैं, दे आर 13 लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ए। एक मोमेंट के लिए भूल जाओ कि ये 13 लाइंस पॉइंट ए के थ्रू पास करती हैं। अब मेरे को बताओ कि व्हाट इज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, फ्रॉम 37 लाइंस, सॉरी फ्रॉम यहां पे क्या है? 13 लाइंस। मैंने आपको कहा कि एक मोमेंट के लिए आप भूल जाओ कि 37 लाइंस ए पॉइंट के थ्रू पास करती हैं। मान लो मेरे को 13 लाइंस दी गई, ये 13 लाइंस आपके पास यहाँ पे क्या करती हैं? पॉइंट ए के थ्रू पास करती हैं। ये भूल जाइए आप एक मिनट के लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा? अब ये जो 13 लाइन है, इन 13 लाइन से मेरे पास यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? 13C2। और ये जो 13 लाइन थी, ये यहाँ पे कहाँ पे थी? 37 लाइन में थी ना। तो मतलब जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दे आर इंक्लूडेड देयर, बट दीज कांट बी टेकन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 13 लाइंस, क्योंकि आपको ये दिया गया है कि जो 13 के 13 लाइंस है, दे आर इंटरसेक्टिंग इन 1 पॉइंट। From these 13 lines, you are not getting these point of intersection. You are getting only 1 point of intersection, and that is point A. Exact on the same pattern. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास यहाँ पे 11 lines हैं जो कि आपके पास यहाँ पे point B के थ्रू पास कर रही हैं। तो मेरे को ये 11 लाइन से 11C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेंगे। मेरे को एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, वो वहां पे क्या मिलेगा? B मिलेगा। तो अब आपके पास यहाँ पे जो पूरे का पूरा सिचुएशन है, वो पूरे का पूरा सिचुएशन यहाँ पे क्या कहता है? देखो, देन देयर इज नो लाइन विच इज कनेक्टिंग ए विद बी। मान लो ये बी है मेरे पास यहाँ पे, ये बी, तो ए को बी के साथ आप यहाँ पे किसी भी लाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कोई 2 लाइंस आपको यहाँ पे आपस में पैरेलल नहीं दी हुई। एनीहाउ, अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे? देखो, जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे 37 लाइन से, वो मैंने बनाए 37C2। अब इसमें क्या हुआ? इसमें आपके पास ये जो है, ये 13 लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी आ गए, और जो ये 11 लाइंस है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए, जो कि क्या थे? 37C2 एंड क्या थे आपके पास? 11C2। तो इनको पहले बाहर निकालो, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं। इनकी जगह पे क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? ये 1 1 पॉइंट।
ये 1 पॉइंट, क्योंकि दे ऑल इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट बिकॉज दिस लाइन पास थ्रू 1 पॉइंट, तो देयर इज ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दैट इज व्हाई 1 हैज बीन एडेड। हमने 1 यहाँ पे दोनों, ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे, ये 37C2 में से हमने यहाँ पे पहले तो इसको बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, जो हमने काउंट कर लिया था, वी हैड काउंटेड दिस वन इन 37C2, इसको बाहर निकालो, बचा क्या यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे इसको बाहर निकाल दे तो यहाँ पे 2 पॉइंट तो ये तो रहते हैं ना, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही है ना। ये किसके लिए, ये 13 लाइन्स के लिए, क्या 11 लाइन्स के लिए, तो दिस पॉइंट दैट वी एडिट। तो आपके पास अल्टीमेटली जो आंसर बनना है, आपका आंसर यहाँ पे क्या गया, 37C2 माइनस 13C2 माइनस 11C2 प्लस यहाँ पे क्या गया 2, एंड डेफिनेटली दिस कैन बी सिंप्लीफाइड। आप इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो NC2 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2, तो डेट यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन योर ओन टू गेट योर वैल्यू। आपको यहाँ पे जो है वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी, जिस तरीके की भी आप वहाँ पे वैल्यू चाहते हैं। फाइन, देन कमिंग टुवर्ड सम नंबर, आपके पास यहाँ पे क्या है 22। तो 22 में हमारे पास अब यहाँ पे क्या दिया गया, लेट यू चेक। आपको दिया गया है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 बॉयज, ठीक है, समझ के चलिएगा, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 बॉयज 10 आर टू बी सिलेक्टेड फॉर एक्सकर्शन पार्टी। देयर आर 3 बॉयज, ओके, 25 लड़के हैं, उनमें से 10 का सिलेक्शन करना है किसी पार्टी के लिए, ठीक है, ये बात हो रही है। अब आपको यहां पे क्या दिया है, अब यहां पे 3 दोस्त हैं, देयर आर 3 बॉयज हु डिसाइड ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। या तो 3 बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं या तो जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, या तीनों कहते हैं कि हम जाते ही नहीं, ईदर वी विल ज्वाइन और वी विल नॉट। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिलेक्टेड, लुक सपोज व्हेन 3 ऑफ देम ज्वाइन, तो जब 25 में से 3 का ज्वाइनिंग हो गया तो बाकी कितने बचे, 22। तो 22 में से कितनों का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो 10 का ही करना है ना, 3 ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, रह कितने के, 7। तो सिलेक्शन ऑफ 7 विल बी डन आउट ऑफ 22। तो सिलेक्शन कैन बी मेड इन 22C7 वेज, इट इज वन थिंग। जब 3 वहां पे 3 ऑफ देम डोंट ज्वाइन, जब ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करते, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं की तो मतलब वहां पे कितने बच गए, 22 रह गए। फिर अब क्योंकि इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, लेके 10 जाने, तो वहां पे 22 में से कर लेंगे सिलेक्शन। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो होगी वो कितने वे में होगी, 22C10। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, आई थिंक इट कैन बी डन वेरी इजीली, है ना। तो अगर तो उन तीनों ने ज्वाइन किया तो बाकी जो 7 होंगे वो वहाँ पे निकाल लेंगे, कितने में से, 22 में से। अगर वो तीनों नहीं आते वहाँ पे तो आपके पास वहाँ पे 10 के 10 जो बाकी बचे उनमें से उठा लेंगे, वो आपके पास क्या है 22C10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास क्या होंगे, दिस प्लस दिस। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज आई कैन से वी आर हैविंग एट आवर हैंड। ये हम यहाँ पे बच्चे बात बोल सकते हैं यहाँ पे। फाइन, देन 23rd, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हमने पहले परमुटेशन में भी किया था, ओके, तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू डेट, आई थिंक एग्जैक्टली सेम ही है। आप इसको चेक करिएगा। 23rd आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इन हाउ मेनी वे 7 प्लस एंड 5 माइनस साइन कैन बी टेकन सो डेट 2 माइनस साइन दे आर नेवर टुगेदर। मैंने परमुटेशन में कैसे करवाया था, पहले इसकी बात करते हैं। 7 प्लस एंड 5 माइनस, मान लो मेरे पास यहाँ पे प्लस साइन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वे इन विच यू कैन अरेंज प्लस साइन। 7 प्लस साइन को अरेंज करने का वे आपके पास क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, बिकॉज दे ऑल आर अलाइक। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको ये कहा था, तो मतलब दे कैन बी पुट इन वन वे, आप इनको वन वे में रखेंगे। अब नो टू माइनस साइन दे शुड बी टुगेदर। आपको ये कहा गया तो माइनस यहाँ पे या तो यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे। क्या गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब अब जो आपके पास है यहाँ पे 8, इट विल बी अरेंजमेंट ऑफ हाउ मेनी साइन, आपके पास यहाँ पे क्या है 5 साइंस। तो यहाँ पे क्या आएगा 8p5। बट ये पांचों के पांचों जो आपके पास यहाँ पे साइन है दे आर अलाइक, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल।
तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू यहाँ पे 8p5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, डेट इज वन थिंग आई कैन सी। बट अगर मैं यही प्रॉब्लम को अब यहाँ पे जो है सिलेक्शन के क्राइटेरिया से देख के चलता हूँ तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको आपने चेक करके चलना है। सोचो सिलेक्शन में क्या होगा, जब मैं यहाँ पे बात करके चलूंगा, सबसे पहली बात तो प्लस साइन है, जो सबके सब प्लस साइन दे विल बी पुट इन आपके पास यहाँ पे वन वे, क्योंकि सबके सब क्या है सेम है, तो ऑल द प्लस साइन दैट टू बी पुट इन वन वे ओनली, वो तो क्लियर है। अब जब मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ नेगेटिव साइन की, तो नेगेटिव साइन क्या है, दे आर ऑल लाइक, तो इट इज लाइक। अब आपने क्या करना है, आपने 5 नेगेटिव साइन है, उनके लिए वहां पे कितने प्लेसेस है, वहां पे 8, तो डेट कैन बी डन इन 8C5 वेज अगर देखा जाए। चाहे तो मैं ये लिख लूँ, चाहे मैं बात लिखूँ ये, बात एक ही है। ऐसा क्यों है, सोच के देखो। 8C5 क्या होता है, 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 8p5 का मतलब क्या है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, साथ में यहाँ पे क्या पड़ा है 5 फैक्टोरियल। तो इधर यू राइट। अरेंजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अरेंजमेंट के लिए आपने यहाँ पे क्या किया 5 प्लेसेस को फिल कर दिया आउट ऑफ 8। ओके, अरेंजमेंट ऑफ 8 टेकन 5 एट अ टाइम, एंड बिकॉज उनमें से पांचों के पांचों नेगेटिव साइन हमारे पास सिमिलर थे तो यहाँ पे क्या गया अपॉन 5 फैक्टोरियल। लेकिन जब मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे जो 5 माइनस साइन है दे आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 प्लेसेस में। आपने यहाँ पे आपके पास हैविंग 8 प्लेसेस एंड देन वी हैव टू फिल दीज विद 5 नेगेटिव साइन। तो मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है 5 जो बॉक्सेस हैं, ओके, आउट ऑफ 8, नाउ दे कैन बी, you can say selected in 8C5 ways। अगर मेरे को यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ता है तो ये मेरे पास यहाँ पे 8C5 इसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 5 बॉक्सेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा, कारण कि मेरे पास 5 नेगेटिव साइन है, तो मेरे को तो यहाँ पे 5 नेगेटिव साइन को यहाँ पे वो करना है ना, मतलब यहाँ पे जो उनको अरेंज करना है। तो इधर यू डू द प्रॉब्लम इन दिस फॉर्मेट और यू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम इन दिस फॉर्मेट, द थिंग इज गोइंग टू बी सेम, वन एट द सेम। और जैसे आपके पास ये प्लस और माइनस वाला है, वैसे आपके पास 21 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 19 बुक्स ऑन हिंदी, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। दे आर टू बी पुट इन अ रो सो डेट 2 बुक्स दे आर 2 हिंदी बुक्स दे आर नेवर टुगेदर। तो जैसे आपने ये सम को किया है प्लस और माइनस वाले को, वैसे आप यहाँ पे ये इंग्लिश और हिंदी वाले सम को सेम पैटर्न पे करके चलेंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो इस मॉड्यूल में हम जो है कॉम्बिनेशन के सिर्फ यही सम करके चल रहे हैं, एंड देन मैं आपको असाइनमेंट में से जो है सम बता दूंगा जो आपने वहाँ पे करके चलने होंगे, उसको आप प्रॉपर्ली अपना करके चलेंगे बच्चे, फाइन, जो कि आपके असिस्ट के साथ कंसर्न रहेंगे। तो डेट कैन बी डन। तो फिलहाल के लिए इतना इनफ है, मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच।